बगानों से हमेशा कच्चे तोड़कर सप्लाई किए जाते हैं ताकि लंबी दूरी तक बिना खराब हुए इन्हें ट्रांसपोर्टेशन के जरिए एक निश्चित स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। इनकी राइपनिंग के लिए इन्हें सबसे पहले निर्धारित स्थान पर पहुंचते ही कोल्ड चैम्बर में रख दिया जाता है। पहले फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता था, पर इससे स्वास्थ्य पर असर की चिंता को देखते हुए सरकार अब इसकी जगह एथिलीन के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है। एथिलीन से पकाए गए फलों में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और इनकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहती है। बनाना राइपनिंग बिजनेस आपके लिए करना भी काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि बाजार में हमेशा ही केलों की मांग बनी रहती है। तो यदि आप भी इस बिजनेस को करने की इच्छा रखते हैं या इस बिजनेस के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उद्यमी द्वारा लाई गई इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आप बनाना राइपनिंग बिजनेस से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस। सबसे पहले वाटर टैंक में 5 ppm कॉन्सेंट्रेशन एल्युमिनियम सल्फेट को पानी में मिलाकर इससे 15 से 20 मिनट तक केलों को साफ किया जाता है, जिससे उन पर मौजूद चिपचिपाहट और धूल मिट्टी हट जाती है। अच्छी तरह से इन्हें साफ करने के बाद जालीदार कैरेट में डालकर एसी राइपनिंग चैम्बर में पकने के लिए रख दिया जाता है। केले को पकाने के लिए एक सुनिश्चित तापमान पर रखकर इस प्रक्रिया को 4 से 6 दिन में पूरा कर लिया जाता है। इस प्रोसेस में केले का रंग पीला हो जाता है और यह खाने के लायक तैयार हो जाते हैं। राइपनिंग चैम्बर इंसुलेटेड होते हैं, इससे तापमान को नियंत्रित किया जाता है और साथ में एथिलीन उपकरणों का इस्तेमाल भी किया जाता है। तापमान और आर्द्रता के स्तर को बनाए रखने के लिए छत को फिन कॉइल इवेपोरेटर से माउंट किया जाता है, जो बाहर लगी कंडेंसिंग यूनिट से जुड़ा होता है। केले के राइपनिंग प्रोसेस में यह ध्यान रखना जरूरी है कि एथिलीन एक्सपोजर निर्धारित मात्रा में निश्चित समय और नियंत्रित तापमान में हो। 4 से 6 दिन तक के बनाना राइपनिंग साइकिल में तापमान लगभग 14 से 23 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी 90% से अधिक रखी जाती है। पहले दिन धीरे धीरे 4 से 6 घंटे में तापमान को संतुलित कर 18 डिग्री सेल्सियस तक लाया जाता है। फिर पुल डाउन टाइम में 16 से 20 घंटे तक इसे 16 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाता है और दूसरे दिन एथिलीन दिया जाता है। एथिलीन कंसंट्रेशन लगभग 100 से 150 ppm रखा जाता है। एथिलीन इंजेक्शन के तीसरे दिन वेंटिलेशन किया जाता है, जिससे एथिलीन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और फ्रेश एयर कोल्ड रूम में अंदर जाती है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड राइपनिंग प्रोसेस के दौरान 5000 ppm से ज्यादा ना हो। उसके बाद 3 से 4 दिनों के होल्डिंग पीरियड के दौरान तापमान को 14 से 16 डिग्री के बीच नियंत्रित किया जाता है, जिससे केले की गुणवत्ता और उसके सेल्फ लाइफ बढ़ सके। जरूरत के अनुसार आप 5 से 20 टन कैपेसिटी के स्टैंडर्ड राइपनिंग चैम्बर खरीद सकते हैं और साथ ही केले की तरह और भी कई फल सब्जी जैसे आम, पपीता, अमरूद, नाशपाती, खरबूजे और संतरे आदि को भी इस तकनीक से पका सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि सबका राइपनिंग प्रोसेस अलग अलग होता है। मैन पावर। 5 टन के प्लांट को रन करने के लिए आपको लगभग 3 मैन पावर की आवश्यकता होगी। एरिया। एक 5 टन के चैम्बर को लगाने और उसे ऑपरेट करने के लिए आपको लगभग 1500 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। इलेक्ट्रिसिटी। 5 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की सहायता से आप बनाना राइपनिंग चैम्बर को आसानी से शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट।
इस बिजनेस को 5 मीट्रिक कैपेसिटी प्लांट से सिंगल बनाना रैपनिंग चैम्बर स्टार्ट करने के लिए आप इसको 12 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट को सुनकर आपको परेशान या निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके सपने को साकार करेगा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी PMEGP, जिसके तहत आप लोन की रकम का 15 से 35% तक की सब्सिडी पा सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी। जनरली बनाना राइपनिंग का 4 दिन का एक साइकिल होता है और सभी रॉ मटेरियल्स व कन्वर्जन कॉस्ट हटाकर हम 1 टन से लगभग 2500 से 3000 रुपए तक का मुनाफा आसानी से कमा सकते हैं। तो आज आपने बनाना राइपनिंग बिजनेस के बारे में जाना। अन्य नए बिजनेस आइडियाज के लिए आप हमारे चैनल उद्यमी इंडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए डाउनलोड करें हमारे उद्यमी ऐप को और ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.udyami.org.in पर। आपके बिजनेस रिलेटेड सवालों के लिए आप हमारे कॉल सेंटर 7526000033, 7526000055 पर कॉल कर सकते हैं।